ग्रामीणों से घिरा जिलाधिकारी कार्यालय। ग्रामीणों ने भीड़ लगाकर रखी मांग। एसडीएम के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। लखनऊ के मामले से हिल गया बाराबंकी। बाराबंकी में रहने वाली उस बेचारी की शादी बीते साल दिसंबर में की गई, लेकिन अब उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसने खुद इस दुनिया को छोड़ा है या फिर उसकी हत्या की गई है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। मृतका के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को मारा गया है। पूरा मामला लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक उलझा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी के थाना जैदपुर में मौजूद मचौची गांव में रहने वाली प्रीति की शादी साल 2022 के 2 दिसंबर को लखनऊ के विकास नगर में रहने वाले अभिनव सिंह वर्मा से की गई। मृतका के भाई जितेंद्र वर्मा ने बताया कि उनकी बहन कंपोजिट विद्यालय परवर भारी में शिक्षिका के पद पर तैनात थी। उसकी शादी काफी धूमधाम से की गई, सभी रीति रिवाज पूरे किए गए, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे दहेज के लिए उसके ससुराल ने परेशान करना शुरू कर दिया। जितेंद्र ने बताया कि बीते 26 फरवरी को ही प्रीति ने रात में फोन किया और अपने भाई से बताया कि ससुराल लगातार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। जितेंद्र का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन से कहा कि वो उसे अगले दिन लेने के लिए आ रहे हैं। अगले दिन यानी 27 फरवरी को जितेंद्र अपनी बहन को लेने के लिए लखनऊ आने वाले थे, लेकिन उसी सुबह उन्हें ये जानकारी मिली कि प्रीति की मौत हो गई है। जितेंद्र ने बताया कि 27 फरवरी की सुबह ही प्रीति के ससुराल से फोन आया कि प्रीति ने आत्महत्या कर ली है। प्रीति के ससुराल से ये बात सुनकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे और कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जितेंद्र भागते हुए अपनी बहन के ससुराल पहुंचे, लेकिन उन्हें उसका शव भी देखने का मौका नहीं मिला। जितेंद्र का कहना है कि उन्हें जानकारी दी गई कि उनकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही शव को नीचे उतार दिया गया था। इसके बाद उन्हें महज एक वीडियो दिया गया, जिसमें जितेंद्र ने ये आरोप लगाया कि वीडियो को देखकर साफ नजर आ रहा है कि उनकी बहन ने आत्महत्या नहीं की, क्योंकि उसका पैर जमीन पर था और उसके पीछे एक बेड भी मौजूद था। हमारी बहन प्रीति वर्मा प्रीति की शादी 2 दिसंबर 2022 को अभिनव सिंह, जिनका रेडिनेस 18A गुलाबबाड़ी सेक्टर L अलीगंज में शादी यहाँ शांति पैलेस में संपन्न कराई थी। आज अभी 2 महीने नहीं हुए और 2-2.5 महीने में ही काफ़ी ज़्यादा दहेज को लेके वो उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिस विषय में हमारी अपनी बहन से कई बार फोन पे बात हुई और हम उसको लगातार समझा रहे थे। और 26/27 की रात 9:30 बजे के करीब हमारे पास फ़ोन आया उनके हस्बैंड का। उन्होंने हमसे बताया कि अपनी बहन को आप कल ले जाइए और ये थोड़ा मतलब बैलेंस नहीं है। हम बोले ठीक है, हम कल आएंगे और उनको ले जाएंगे। उसके बाद हमारे सिस्टर ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि उनके पति अभिनव सिंह, उनकी देवर दिगंत सिंह और उनकी सास रीता वर्मा उनको दहेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं। तो हमने अपनी सिस्टर को ये भी बोला कि हम कल सुबह आपको आके ले जाएंगे। तो उसके बाद इसके मैटर में अगली सुबह मुझे 6:23 पे कॉल आया और उन्होंने बताया कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया है। हम जब वहाँ पर पहुँचे थाने में तो वो लोग बॉडी उतार चुके थे और उसकी वीडियो हमें दी गई है, और जबकि हमारे सामने बॉडी नहीं उतारी गई। और कह रहे थे दरवाज़ा खुला था। क्या कोई दरवाजे खुले में फांसी लगाता है? और उसके बाद लड़की के वीडियो में देखकर सीधा पता लगा दोनों पैर ज़मीन पे टिके हुए हैं और प्लस में पीछे बेड है, बिल्कुल उसके स्तंभ के पास बेड है। अगर उसको मतलब इतनी जल्दी आसानी से जान नहीं निकलती तो क्या वो पैर नहीं रख लेती? और पंखे में भी कोई शिकन नहीं है। इस दुपट्टे से फांसी लगाई गई, उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं लग रही कि वो बॉडी को हैंडल कर लेगी। ठीक है, पंखे कोई पंखा मुड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और जब हम थाने पहुँचे तो वो लोग हम लोगों के सामने एक तरीके से सुलहनामा करना चाह रहे थे। तो हमने बोला जब हमने बॉडी नहीं देखी तो हम कैसे कुछ कह दें। तो उन्होंने बोला वीडियो देखो। जैसे वीडियो देखा हमने तुरंत बोला कि ये फांसी लगाई नहीं गई, इसको मार के लटकाया गया है। और इतना बोलते ही जो उनके साथ जितने लोग थे वो छोड़ के चले गए और उन दोनों लोगों को उन्होंने अंदर बैठने के लिए बोल दिया गया। और हम लोगों ने 9:30 बजे अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे दी, जिसके ऊपर उन्होंने GD में
हमें 2 बजे तक बैठाए रखा। इसके बाद जितेंद्र अपनी बहन के शव को लेकर वापस अपने घर आ गए, लेकिन यहाँ उन लोगों ने इसका अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग करते हुए डीएम ऑफिस को घेर लिया। मौके पर काफी संख्या में पुलिस पहुंच गई और इन सभी को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ये लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसके बाद जब इन्हें आश्वासन दिया गया कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तब जाकर ये लोग वापस गए। इस बाबत जिले के एसपी का कहना है कि परिवार के काफी ज्यादा जिद करने के बाद दोबारा पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी मामला सामने आएगा उसे लखनऊ में लिखी गई एफआईआर के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। एक दहेज हत्या का मुकदमा थाना विकास नगर जनपद लखनऊ में पहले से पंजीकृत करके वहाँ पे जितनी आवश्यक कार्रवाई विधिक कार्रवाई की गई थी। हमारे यहाँ मसौसी की रहने वाली लड़की जिसकी शादी लखनऊ में हुई थी, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी, संदिग्ध मृत्यु, जिसमें अभियोग पंजीकृत करके पोस्टमार्टम कराया गया था और कार्रवाई वहाँ प्रचलित थी। नियमानुसार डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द की गई थी, वो लोग लेके घर आए थे। किसी ने उनको जैसे भी कुछ बरगलाया कि नहीं साहब इसका पोस्टमार्टम फिर से तुम लोग कराओ, उसी डिमांड को लेकर के ये लोग लेके आए थे डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हमारा फिर से कराया जाए। जबकि इस संबंध में इन्होंने पहले से कभी थाने पे कोई सूचना नहीं दी थी और सीधे लेके मुख्यालय पे आए थे। जैसे संज्ञान में आया उनके पास गए, पुलिस के लोग भी गए थे, मजिस्ट्रेट साहब भी गए थे। उनकी जानकारी होगी, इतनी बात डिमांड कर रहे हैं कि उनको पोस्टमार्टम पे संदेह है। उनसे प्रार्थना पत्र लेकर के मेडिकल बोर्ड से फिर से पीएम कराया जा रहा है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आएगी उससे भी अभियोग क्योंकि वहाँ पंजीकृत है उनको अवगत कराया जाएगा और इनके द्वारा जो भी तथ्य विवेचना में शामिल करने हेतु दिया जाएगा परिवारजनों से, उसको भी इस विवेचना में शामिल कराया जाएगा। बहरहाल इस मामले से प्रीति का पूरा परिवार बिल्कुल हिला हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। बाराबंकी से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।